वुमेन्स टॉयलेट नहीं है बाजार में, वो समस्या है। और भी ऐसी काफ़ी छोटी मोटी समस्याएं हैं। नर्सिंग होम में फ्री में लोगों की सेवाएं दी और कोरोना काल में हमने काफ़ी लोगों की जांच और जो गवर्नमेंट जो वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराई थी उसके रहते हमने काफ़ी जो वैक्सीनेशन कैंप्स हैं वो अरेंज करे थे। उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी मुझे चुनेगी क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी के पूरे पैरामीटर्स में हम लोग करते हैं। हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और हमारी उपस्थिति है इस वक्त गुरुग्राम में, जहां पर निकाय चुनाव होने हैं। 2 तारीख को यहाँ वोटिंग होनी है। हम लगातार हर भावी प्रत्याशी से आपका परिचय करा रहे हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं और प्रत्याशी खुद अपने बारे में बता रहे हैं कि उनका विजन क्या है गुरुग्राम निगम को लेकर के, विकास का क्या एजेंडा उनका रहेगा अगर आप लोग उनको चुनते हो। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं आशा गगन गोयल, जो वार्ड नंबर 27 से भावी प्रत्याशी हैं निगम पार्षद की। हम उन्हीं से जानते हैं। आशा जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो जनता को आप अपना परिचय बताएं, क्योंकि हमने नाम तो बता दिया, बाकी परिचय आप खुद जनता से रूबरू होकर बताएं। जी, मैं आशा गगन गोयल हूँ। मैं वार्ड 27 से पार्षद के चुनाव की हम तैयारी कर रहे हैं। बाकी मैं गुरुग्राम में अग्रवाल समाज की जिला महामंत्री भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी कार्यकर्ता भी हूँ। और मियाँ वाली कॉलोनी है, मैं वहाँ की मैं निवासी हूँ। एक चीज़ आप बताना भूल गए आशा जी कि आप और गगन जी दोनों ही पार्टी से बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। बल्कि जो मेरे ग्रैंडफादर है, जो मेरे फादर इन लॉ हैं, तो वो आरएसएस से भी काफ़ी समय से जुड़े हुए थे, धर्मपाल गोयल जी। और वो सांड आश्रम के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। और जो पॉलिटिक्स जो सब्जेक्ट था गुरुग्राम में लाने वाले वही थे। बीएड की वो क्लासेस भी लेते थे महिलाओं की, जो निःशुल्क वो पढ़ाते थे और महिलाओं को आगे सशक्त करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मतलब समाज सेवा से आपका पुराना नाता है, मतलब विरासत में आपको राजनीति और समाज सेवा दोनों मिली हुई है। जी जी, बिल्कुल। तो अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पार्टी से आपकी टिकट की दावेदारी है जी। तो किस आधार पे आप पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं? क्या जैसे मोहनलाल बड़ोजी बोलते हैं कि सभी पुराने कार्यकर्ता आवेदन करें? जी बिल्कुल। तो उसी बेस पे आपने भी किया? जी बिल्कुल, क्योंकि हम जो हमारी 3 विधानसभा पीछे गई हैं, उन तीनों विधानसभा में हमने बहुत ज़ोर शोर से काम किया है पार्टी के लिए और पार्टी से हम शुरू से ही जुड़े हुए हैं। और कोरोना काल में भी हमने लोगों की बहुत मतलब बढ़ चढ़ के हमने आगे रहकर जान बचाई है। हमारा अपना जो वैष्णवी नर्सिंग होम है, जो मेरे जेठ डॉक्टर अभिषेक गोयल जी चला, उन्होंने अपने नर्सिंग होम में फ्री में लोगों की सेवाएं दी और कोरोना काल में हमने काफ़ी लोगों की जान बचाई। और जो गवर्नमेंट जो वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराई थी उसके रहते हमने काफ़ी जो वैक्सीनेशन कैंप्स हैं वो अरेंज करे थे, लोगों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराना, काफ़ी सेवा करी कोरोना काल में। मतलब ऐसा नहीं है कि हम खाली चुनाव की समय ही हम सक्रिय कार्यकर्ता खाली चुनाव। हाँ, पहले भी हम काफ़ी सालों से रेगुलरली हम सक्रिय हैं समाज के अंदर। चलिए, ये तो आपकी समाज सेवा की बात हो गई। अब पार्टी आपको टिकट देती है और जनता आपको अगर चुन के भेजती है, अपना प्रतिनिधि बनाती है, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी अपने क्षेत्र को लेकर के? मेरी प्राथमिकता सबसे पहले तो यही रहेगी, मेरा जो वार्ड है वो सबसे सुंदर बने वार्ड, और उसमें जो सीवरेज की प्रॉब्लम रहती है वो समस्या हमारी जल्द से जल्द हम उसको दूर कर सकें। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे वार्ड के अंदर, जैसे हमारे को पार्किंग की समस्या बहुत होती है, हमारे वार्ड में वुमेन्स टॉयलेट नहीं है बाजार में, वो समस्या है। और भी ऐसी काफ़ी छोटी मोटी समस्याएं हैं जो मैं चाहूँगी कि जल्द से जल्द मैं उसको पूरा करा सकूँ। तो एक और सवाल आपसे कि आप पूरा करा सकें। फिलहाल भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी आपकी सरकार है जी। तो कुछ अटपटा नहीं लगता कि समस्याएं हैं? जी हाँ जी, एक्चुअली क्या है, जब गुरुग्राम शुरू में था, डेवलपिंग धीरे धीरे हुआ तो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ गई है, जिसकी वजह से सीवरेज प्रॉब्लम आती रहती है, सड़कें टूटती रहती हैं। तो ये जो ऐसी प्रॉब्लम है, परमानेंट सॉल्यूशन इसका नहीं हो सकता, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जाम भी बढ़ेगा, आपका सीवरेज प्रॉब्लम भी होगी, हर चीज़ में इंक्रीज होता है। मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली हाँ, पॉपुलेशन के डिपेंड अकॉर्डिंगली चलता है। अब एक सवाल और आपका ले लेते हैं। गगन जी लगातार बड़े सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो आप मुझे एक ऐसे आवेदनकर्ता नजर आए हैं, या तो कोई अपने रिलेटिव के लिए टिकट मांग रहा है, कोई अपनी पत्नी के लिए मांग रहा है अगर सीट, लेकिन आप तो दोनों ही जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, तो इस नाते कुछ उम्मीद बढ़ी है टिकट की आपको?
जी बिल्कुल, मेरे को पूरी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी मुझे चुनेगी, क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी के पूरे पैरामीटर्स में हम लोग उतरते हैं। हर तरह से हम सक्षम हैं टिकट के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ पार्टी से वो हमें ज़रूर चुनेगी। एक अपील आप जनता से करना चाहें, अपने वार्ड वासियों से भी? जी बिल्कुल, मैं अपने वार्डवासियों से प्रार्थना करती हूँ, अपील करती हूँ कि आप हमें चुन के अपना पार्षद चुने, आगे लाएं हमें और अपनी सेवा का मौका दें। मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि आपका जो चुनाव होगा वो बिल्कुल 100% सक्रिय रहेगा और आपको कभी भी आपकी उम्मीद पे खरा उतरेगा। थैंक यू। हाँ, तो आपने देखा हमारे साथ ये मौजूद थी आशा गगन गोयल जी, जिन्होंने अपने बारे में बताया, अपने राजनीतिक सहयोग के बारे में बताया। और सबसे बड़ी जो खास बात है, आशा जी और गगन गोयल जी दोनों ही पार्टी के वर्षों से सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। जिस तरह से हम लगातार आपके सामने भावी प्रत्याशियों को ला रहे हैं और उनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, हम दर्शकों से एक और अपील करते हैं कि जब कोई प्रत्याशी आपके घर पर आए, आपसे मिलने के लिए आए, तो आप उससे उसका शहर के विकास को लेकर विज़न जरूर पूछिएगा। जैसा कि अभी आशा जी ने अपना विज़न बताया कि क्या कमियां उनके वार्ड में और उनको वो दुरुस्त कराने का काम करेंगी, तो ये आपका अधिकार है कि आप इस बारे में अपने कैंडिडेट से पूछें और उसकी राय जानें कि क्या किस विज़न से वो इस समस्या का हल करेंगे। ये प्रोग्राम लगातार देखते रहिए। अगली कड़ी में हम आपको नए किसी भावी प्रत्याशी से मुलाकात कराएं। नमस्कार, धन्यवाद आशा।